छोड़ दे तो वो नशावर चीज हराम है। चुनांचे दारुल देवबंद का फतवा है कि सिगरेट और ये गुटखा अगर कोई लेता है और लेने के बाद उसको इतना नशा आता है कि नशे की वजह से उसकी अकल खत्म हो जाती है, मगलूब हो जाती है, तो ये सिगरेट पीना भी हराम है, ये गुटखा लेना भी हराम है। ये बात आपको इसलिए बताई जा रही है कि ये हम लोगों ने जो कदम उठाया है, ये वक्त पर कदम उठाया है, ये वक्त का मांग है, ये वक्त का तकाजा है। अगर आज हमने फिक्र नहीं ली और इसके बारे में नहीं सोचा तो हमारी नस्ल बर्बाद हो जाएगी, हमारे बच्चे बर्बाद हो जाएंगे, हलाक हो जाएंगे। आज हम अपने बच्चों को पालते पोसते हैं, उनके लिए मेहनत करते हैं, उनको खिलाते हैं, पिलाते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं। मकसद ये होता है कि ये बच्चे बड़े होकर हमारे सहारा बने, हमारे सहारा बने, हमारी मदद करे, अपने कौम के लिए काम करे, अपने मुल्क के लिए काम करे, अपने देश के लिए काम करे, अपने बस्ती के लिए, अपने इलाके के लिए काम करे। लेकिन जब ये बच्चे हलाक और बर्बाद हो जाएंगे, किसी काम के लिए रहेंगे, तो ये हमारे मुल्क की खिदमत क्या करेंगे, अपने कौम की क्या खिदमत करेंगे, अपने फैमिली और बस्ती की क्या काम करेंगे, वो किसी काम के लिए रहेंगे। मेरे मुसलमान भाइयों, कहने का मकसद ये है कि आज हमें बेदार होने की जरूरत है। ये नशा ऐसी चीज है कि जब गांव के 2-4 बच्चे नशा लेते हैं तो वो 2-4 बच्चे ही तक महदूद नहीं रहते, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता वो 10-12 हो जाते हैं, और 10-12 नहीं बल्कि आहिस्ता आहिस्ता उनकी तादाद बढ़ती है, 20-25 की तादाद हो जाती है। फिर ये लानत और ये मुसीबत पूरी बस्ती को और पूरे इलाके को लपेट में ले लेती है। चुनांचे हम रोजमर्रा देख रहे हैं कि अगर 2-4 बच्चे नशा ले रहे थे तो उनकी तादाद बढ़ती यहाँ तक पहुंच गई कि अब हमारे गांव में 10-12 की तादाद में बच्चे नशा ले रहे हैं। अभी 2-4 दिन पहले की बात है, बिगोर हाट में एक साहब ने मुझे बताया कि मौलाना साहब क्या करें, आप लोगों ने तो काम शुरू किया है, तो जो भी हो उसका नतीजा आ रहा है, लेकिन उसके बावजूद हालात बहुत खराब है। कि बिगोर हाट में किसी जगह के बारे में बताया कि 15-16 साल की उम्र के बच्चे आपस में बैठकर शराब पी रहे हैं, नशा ले रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, और कुछ लोग देख रहे हैं लेकिन उनको कहने की हिम्मत नहीं हो रही है, उनको रोकने की हिम्मत नहीं हो रही है। क्या जमाना आ गया है कि पहले गांव का एक आदमी शराब पीता था तो उसको कहा जाता था कि ये शराबी है, ये मौत लेता है, ये दारू लेता है, लेकिन आज किसी को कहने की हिम्मत नहीं हो रही है कि वो शराबी है, किसी को मना करने की ताकत नहीं हो रही है, कि उसको रोकने की किसी को ताकत नहीं हो रही है। आज ये हालात पैदा हो रहे हैं। हम कहाँ जा रहे हैं मेरे मुसलमान भाइयों? अगर अब भी अगर हम नहीं जागे और इन बच्चों को हमने इन नशे की चीजों से नहीं रोका तो हम अपने आप को, अपने बस्ती को, को बर्बाद कर देंगे। क्या हमें जागने की जरूरत नहीं है? आप लोग हाथ उठाइए। क्या हमें जागने की जरूरत नहीं है, बेदार होने की जरूरत नहीं है? बिल्कुल बेदार होने की जरूरत है। आज आप बेदार हो जाइए। हम लोग जो ये काम कर रहे हैं तो सिर्फ फर्द के एतबार से नहीं बल्कि जमात के एतबार से कर रहे हैं। यदुल्लाहि अलल जमा, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जमात के साथ यानी कमेटी के साथ अल्लाह की एक मदद होती है। तो इंशाअल्लाह अल्लाह की हमारी मदद होगी जब हम सबके साथ मिलकर काम करेंगे। तो अगर गांव में 2-4 बच्चे नशा ले रहे हैं या 10-12 भी बच्चे नशा ले रहे हैं तो उनकी ताकत और हिम्मत नहीं चलेगी, उनको दबना पड़ेगा, उनको रोकना पड़ेगा। तो आप से ये हमारी दरखास्त है कि आज जो हम लोग ये मुहिम चला रहे हैं, ये अभियान चला रहे हैं, जुमा को बांसकोटा में हम लोग का प्रोग्राम है, फिर उसके बाद भी प्रोग्राम होता रहेगा। जुमे के अलावा दूसरे दिनों में प्रोग्राम होगा। आप इस प्रोग्राम में हमारा साथ दें और अपने इलाके में जहाँ भी बच्चे नशा ले रहे हैं आप हमें बुलाएं। हम उस गांव और बस्ती में जाएंगे अपनी कमेटी के साथ, अपने ग्रुप के साथ हम प्रोग्राम पेश करेंगे और उसके रोकने के लिए जो हिदायत है वो हम आपको बताएंगे। उसमें खास तौर पर ये हिदायत जो दी जाती है वो हिदायत ये दी जाती है कि जो बस्ती की कमेटी है वो कमेटी उस बच्चे के घर में जाए जो बच्चा नशा ले रहा है, घर वालों से मिले, उसके खानदान वालों से मिले और मिलकर उस बच्चे को समझाए, रोकने की कोशिश करें। जो रोकने के असबाब और ज़राए हैं वो बताए। उनको अगर इलाज की जरूरत है तो अल्हम्दुलिल्लाह कमेटी के साथ ऐसे भी जो डॉक्टर्स हैं
जो उनको फ्री इलाज करेंगे। और ऐसे भी कुछ एनजीओ हमसे मिल गए हैं, जुड़ गए हैं, जिन्होंने कहा है कि जो भी ऐसा बच्चा है जो नशा छुड़ाना चाहता है आप वो हमारे हवाले कर दीजिए, हम उनका नशा छुड़ा कर रहेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये अभियान दिन ब दिन कामयाब होता जा रहा है। आप लोग की मदद चाहिए, आप लोग की ताउन चाहिए और अल्लाह का फज़ल व करम चाहिए। तो इंशाअल्लाह हमारा ये अभियान कामयाब होता रहेगा। अब हम लंबी बात ना करते हुए यहीं पर अपनी बात खत्म करते हैं, क्योंकि मुझे बहुत मुख्तसर टाइम दिया गया है। अल्लाह तबारक व तआला से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे इलाके के हालात को दुरुस्त फरमा दे। और आज हमारे जो बच्चे नशा ले रहे हैं अल्लाह तबारक व तआला उनको हिदायत दे दे और नशा को दूर कर दे। वाह दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह।